विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो आर्टिकल 14 ये क्या अगर ये 88 लाख वोटर जो मेरे पास डेटा है अगर पश्चिम बंगाल से कट जाता है, 57,52,000 तो एक जो बाकायदा बंगाल के सीईओ कह रहे हैं, और 31 लाख वो हैं जो दरअसल अभी तक जिनका कोई अता पता नहीं है, बनते 81 लाख वोटर्स। तो ये 88 लाख माफ कीजिए, तो ये तो पूरा चुनाव मेरे ख्याल से फिर तो डन एंड डस्टेड होता दिखेगा अगर 88 लाख वोटर कट जाता है तो। देखिए ममता बनर्जी को प्लीज, मेरे ख्याल से ये सवाल मेरे लिए था, तो हाँ, मैं मीता, जवाब प्लीज दे कैरी दूं। ऑन। तो पहली बात तो आप इस कंक्लूजन में कैसे आ रहे हो कि ये जो काउंट आप बता रहे हो 57 लाख एंड 52,000, ये सारे घुसपैठिया है, ये सारे बांग्लादेशीज है, या फिर ये सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी से है? अ बिग चंक ऑफ दिस वोटर्स जिसके नाम शायद नहीं रहेगा, और ये मथुआ कम्युनिटी से है, ये बोनगा डिस्ट्रिक्ट और सर्टेन नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से है, और ये मथुआ कम्युनिटी ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट बैंक रहा है। ये हिंदूज है जो बांग्लादेश से आए थे और कुछ साल पहले तक आ रहे थे, और इनके पास पूरा पेपर वर्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक बेंच बैठा था इन लोगों के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीए की तरह इनका सिटीजनशिप दिया जाएगा या नहीं, इसके ऊपर एक वर्डिक्ट देने के लिए, और उन्होंने साफ ये बता दिया कि इवन इफ दे टेक सिटीजनशिप थ्रू सीएए, अगर वो सिटीजनशिप 16 दिसंबर के पहले नहीं आ रहा है, मतलब ये जो एसआईआर का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर अगर ये सिटीजनशिप ग्रांट नहीं होता तो इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। मतलब साफ डायरेक्शन है फ्रॉम द कोर्ट्स कि पहले सिटीजनशिप देन वोटर लिस्ट में एंट्री, विच इज लॉजिकल, राइट? तो मतलब ये जो इतना बड़ा जो एसआईआर का इंटेंसिव रिविजन हो रहा है, एंड यू आर राइट, एसआईआर पहली बात तो हो नहीं रहा है, हम लोग एसआईआर के खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एसआईआर के खिलाफत कर रहे थे। हम लोग चाहते थे कि 22 टाइम्स जो ब्राजीलियन मॉडल का पिक्चर आया हरियाणा वोटर लिस्ट में, ऐसे फेक और डुप्लीकेट एंट्रीज वेस्ट बंगाल की वोटर लिस्ट में ना आए। जो जितने सारे हाउस नंबर 0 और फादर्स नेम ABCD एंड मदर्स नेम EFGH, ये जो एंट्रीज आ रहे थे, ये कोई एक्सीडेंटल इंक्लूजन तो हो नहीं सकता। नहीं मीता, मैं दूसरा सवाल पूछ रही थी आपसे। मीता, मैं ये कह रही थी, भाई मेरे पास 88 लाख वोटर्स का एक मोटा मोटी आंकड़ा है कि बंगाल से 88 लाख वोटर डिलीट होंगे, और दरअसल ये 88 लाख को अगर 294 विधानसभा से आप भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हर विधानसभा पर बैठते हैं 30,000 वोटर। तो अगर हर विधानसभा से 30,000 वोटर डिलीट होता है तो ये तो आंकड़ा दरअसल ये वाला जो मैच है पश्चिम बंगाल का चुनाव, ये तो एक तरफा होता दिखाई देगा। आंकड़ा ये कहता है कि 30,000 से कम सीटें हारी जीती गई 184। एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैथमेटिक्स उतना लीनियर और सिंप्लीफाइड नहीं है। अच्छा, क्योंकि इन तमाम वोटर्स में ऐसे काफी वोटर्स रहेंगे जो मथुआ कम्युनिटी के रहेंगे, हिंदू कम्युनिटीज को में रहेंगे, जो बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं, और जो ट्रेडिशनली लास्ट फ्यू टाइम्स अगर आप इलेक्शन देखें वो बोनगा से है, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से है, नदिया से है, ऐसे काफी सारे जगह से है जहां पर बीजेपी के एमपी और बीजेपी के एमएलए को जीत मिला है। This traditionally Mathua vote bank gone to BJP over the last few years. अभी वो लोग भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज उन लोगों को भी पता नहीं कि उनका नाम रहेगा या नहीं रहेगा नेक्स्ट वोटर। आप तो बिल्कुल एक अलग तस्वीर रख रही है मीता। आप ये कह रही हैं, आप यानी कि ये कह रही हैं कि जो 58 लाख वोटर कटने की आशंका है वो बीजेपी का वोटर जानकारी रखते हुए किसी से बात करिए। एक सेकेंड, आपकी काफी सारे वोटर बीजेपी के वोट बैंक से भी हो सकता है, ये सिर्फ माइनॉरिटी मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं है। नंबर तो बिल्कुल अलग एक तस्वीर आप रख रही हैं। विनोद शर्मा, ये दरअसल मीता तो बिल्कुल अलहदा बात कह रही हैं कि ये जो 58 लाख का एक आंकड़ा है और 31 लाख का एक आंकड़ा है, ये मीता कह रही है मथुआ कम्युनिटी है, ये तो ये बीजेपी को वोट करते रहे हमेशा। तो कमिटी भी है। एक सेकंड मीता, 1 सेकंड विनोद जी, ये मथुआ और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन है। मथुआ और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है।